और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, एसपी विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें बढ़ी। हाईकोर्ट ने खारिज की इरफान की जमानत याचिका। अग्निकांड मामले में इरफान की याचिका खारिज कर दी गई है। पूरे केस में हाईकोर्ट का बेहद सख्त रवैया देखने को मिला। अभियुक्त जो है गवाहों को प्रभावित कर सकता है, यह टिप्पणी हाईकोर्ट की तरफ से की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एसपी विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें कम होने का नाम ले रही हैं। एक बार फिर से मुश्किलें पड़ी हैं। हाईकोर्ट ने खारिज की है इरफान की जमानत याचिका। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताया, लखीमपुर खीरी तिकोनिया कांड से जुड़ी बड़ी खबर। मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत पर सुनवाई। आशीष मिश्रा की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आशीष मिश्रा की जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा गया है। बड़ी खबर, सुनवाई होनी थी सुप्रीम कोर्ट में और सुनवाई के दौरान अब जो है अपडेट सामने निकल कर यह आ रहा है कि जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई उस पर फैसला सुरक्षित रखा गया है। 3 अक्टूबर 2021 का यह पूरा मामला। कोर्ट ने क्या कहा वो आपको ग्राफिक के जरिए बता देते हैं। आरोपी के पिता मंत्री है, लेकिन उसके आगे कोर्ट ने कहा कि जमानत पर कोर्ट विचार नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा। अपनी बातों को रखने का उनका भी अधिकार है। वहीं दूसरी तरफ सरकार की दलीलों की बात की जाए, सरकार ने कहा कि जमानत पर समाज में इसका गलत संदेश जाएगा, आशीष मिश्रा को जमानत ना दिया जाए। लखीमपुर की घटना बहुत पीड़ा वाली थी, ये सरकार की दलीलें हैं जिसमें उन्होंने कहा कि यह गंभीर मामला। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए कोर्ट ने क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको बताते हैं। अपनी बातों को रखने का अधिकार भी है जमानत के विरोध का। और इस घर पर अवनीश चौधरी ज़रा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवनीश, क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, बहुत लंबी बहस चली और सभी तरफ से कोर्ट ने आर्गुमेंट सुने। वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी पेश हुए थे आशीष मिश्रा की तरफ से। उन्होंने बोला कि उनका मुवक्किल 1 साल से जेल में है और जब उसकी जमानत को हाई कोर्ट तक ने खारिज कर दिया है तो कहाँ जाएगा। और इस मामले में जब चार्जशीट दो चार्जशीट दाखिल हो चुकी हैं और उसका फेयर ट्रायल का उसका भी अधिकार बनता है, तो उसे जमानत देने में क्या आपत्ति हो सकती है। हालांकि जो किसान पक्ष की ओर से दुष्यंत दवे पेश हुए, उन्होंने बड़ी लंबी आर्गुमेंट की। उन्होंने पूरा विरोध किया कि आशीष मिश्रा कोई आम कैदी नहीं है, आशीष मिश्रा एक प्रभावशाली पिता का बेटा है और अगर वो इस स्टेज पे अगर उसको बेल दी जाती है तो जो इसमें जो हम फेयर इन्वेस्टिगेशन की उम्मीद कर रहे हैं वो निश्चित तौर पर प्रभावित होगी और वो गवाहों को प्रभावित कर सकता है। इस तरह की दलीलें दी गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल उठाया कि आखिर कब तक, जब तक इन्वेस्टिगेशन पुलिस की इस मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है तो जो आरोपी है इसको कब तक जेल में रखा जाए। और जहां तक ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को इस बेल को सुनने का अधिकार नहीं है, नहीं सुनना चाहिए, तो वो कहाँ जाएगा। अगर हाईकोर्ट और ट्रायल कोर्ट से उसकी बेल एप्लीकेशन खारिज हो चुकी है तो वो कहाँ जाएगा। हालांकि दुष्यंत दवे ने ये भी कहा कि जेल के अंदर हजारों की संख्या में कैदी बंद हैं, आशीष मिश्रा कोई स्पेशल केस नहीं है जिसके लिए इतने तर्क दिए जाएं, इतनी दलीलें दी जाएं। इस तरह की भी तमाम दलीलें हुई और सुप्रीम कोर्ट ने जब दोनों पक्षों की तमाम दलीलों को सुना तो ये ऑर्डर इसमें रिजर्व कर लिया है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला जमानत को लेकर सामने आएगा। अवनीश, फैसले को लेकर हाईकोर्ट की तरफ से क्या फैसला सुरक्षित रखा गया है? क्या कोई तारीख मुकर्रर की गई कि इस दिन फैसला जो है बताया जा सकता है? देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट की ये डबल बेंच थी, उन्होंने स्टेट के जो एडवोकेट हैं गरिमा प्रसाद सरकार की तरफ से मुकुल रोहतगी सबकी जब दलीलों को सुना है तो उस पर कोई फैसला देने के लिए समय लिया है। कोर्ट ने कहा कि वो जल्द इस मामले में फैसला देंगे। और इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पिछले केसों के एक्सपीरियंस हैं, उम्मीद है कि कल तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले में फैसला ले। और ये भी हो सकता है कि जो तमाम आर्गुमेंट्स आई हैं उन पर विचार करने के लिए कुछ और समय लिया जाए। तो ये कोर्ट के जो माननीय हमारे जस्टिस हैं उनके विवेक पर है कि वो जो तमाम दलीलें आई हैं उनके आधार पर वो क्या फैसला लेंगे, क्योंकि बहुत लंबी आर्गुमेंट चली हैं और कई दिन सुनवाई चली। तमाम दलीलें हैं, तमाम सबमिशन हैं, उन पर विचार करने के बाद ही फैसला लिया जाएगा। फिलहाल कोई तारीख निर्धारित नहीं है, लेकिन अब ऑर्डर रिजर्व हो गया है तो उम्मीद की जा रही है कि जल्द फैसला भी सामने आएगा। अवनीश, जरा एक बार हमारे दर्शकों को यह बताइएगा एक सिलसिलेवार तरीके से कि क्या दलीलें जो है रखी गई हैं, साथ ही साथ सरकार की तरफ से क्या दलील पेश की गई? यूपी सरकार ने कहा कि इस मामले में आशीष मिश्रा को जमानत ना दी जाए। यूपी सरकार ने फिर सीधे तौर पर स्टैंड लिया कि ये जो लखीमपुर की घटना थी ये बहुत पीड़ा देने वाली थी, बहुत गंभीर मामला है। अगर इस स्टेज पर आशीष मिश्रा को जमानत दी जाएगी
तो इससे समाज में एक गलत संदेश जाएगा। ऐसा संदेश जाएगा कि क्योंकि वो मंत्री पुत्र हैं इसलिए उनको जमानत मिल गई, वो अपने न्याय की लड़ाई जो है सुप्रीम कोर्ट तक अपने लिए बेल लगा सकते हैं, तो उनको जमानत दे दी गई। इससे इन्वेस्टिगेशन भी प्रभावित होगी और गलत मैसेज भी जाएगा। ये सरकार की तरफ से दलील दी गई। और हालांकि जो किसान पक्ष की ओर से दुष्यंत दवे पेश हुए, उन्होंने भी सरकार की दलीलों के समर्थन में यही बात कही कि ये गंभीर मामला है, आरोपी और उसके मंत्री पिता ने पीड़ितों को डराया धमकाया भी है। ये भी कहा गया कि इसमें बाद में धमकी भी दी गई। जी ठीक है अवनीश, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। और अब रुक करते हैं सुपरफास्ट खबरों की ओर।